शुरुआत कहाँ से नीरज ने शुरू की? शुरुआत से बताइए कि नीरज का व्यवहार कैसा था? नीरज की हाइट कितनी थी? वज़न कितना था? कहते नीरज काफ़ी हेल्दी था। क्या कुछ बोलते थे, इसका नाम क्या लेते थे? नीरज थोड़ा शरीर का तगड़ा हो गया था। हमने उसके तगड़े शरीर के हिसाब से देख के आई भाई आगे पता नहीं क्या बन पाओगा यूँ। उसके प्रैक्टिस के लिए वो यहाँ मतलोडा जिम में छोड़ दिया। फिर मतलोडा उसका सही पूरा सामान नहीं मिला तो किसी ने बताया भाई किसी कोच के पास छोड़ दो। उसके बाद ये पानीपत शिवाजी स्टेडियम में जाने लग गया। जैसे प्रैक्टिस करवाते रहे वो प्रैक्टिस के बाद जो टाइम बचता ये दूसरे खिलाड़ियों के साथ बैठ के अपना मस्ती मारता। मस्ती मस्ती में इसकी यारी एक मोनू जयवीर के नाम था बिंजल का, तो उससे मुलाकात होगी। एक दिन ऐसे ही खेलते खेलते ये उससे बोले ये क्या भाई? बोले ये जैवलिन है। बोले इससे क्या करते हैं? बोले ये फेंकनी हुआ है। बोला ये करके दिखाएगा? बोले हाँ जी देख लूँगा। तो इसने वो जैसे ही अच्छी फेंकी वो अच्छी चली गई। मतलब थ्रो अच्छा चला गया, काफ़ी दूर तक फेंक दिया। काफ़ी दूर तक फेंक दिया। उसके बाद वो बोले ये अच्छा कर लेगा। धीरे धीरे उसका उसमें मन लगता चला गया और धीरे धीरे बढ़ता चला गया। नहीं, जब नीरज क्योंकि ये काफ़ी कॉस्टली गेम है कि जो बाला जिसको बोलते हैं वो उसकी कीमत लाखों रुपए में है। जब नीरज ने पहली बार आप लोगों को, पूरी फैमिली को बताया, क्योंकि आर्थिक स्थिति भी इतनी वो नहीं थी, तो कितने रुपए का उसने वो बताया? फिर आप लोगों के मन में क्या कुछ आया था उस वक्त? उस वक्त बहुत महंगा लगा हमें, क्यों हमारे पास इतना बैलेंस नहीं था। चारों भाई इधर उधर तक करके चलो भाई तुम्हारे लिए लेके आऊँगे, लेकिन उसकी कंडीशन के हिसाब से नहीं ले पाए। सस्ता ही लेके दिया उसको अपनी। मतलब आप चारों भाइयों ने इकट्ठा पैसा करके फिर उसको एक दिलाया? हाँ जी, चारों भाइयों ने इकट्ठा होके तब उसके उसमें काम लगाया। ये कब लगा आप लोगों को कि नीरज अब रफ्तार पकड़ लिया, नीरज ने अब काफ़ी कुछ कर सकता है? जैसे जैसे वो हमारे पास से जयवीर के साथ मिला वो अच्छी तरह जाने लग गया। फिर उसको जयवीर आगे लेके गया एक दो मैच में, तो उसको हौसला मिला, हमें भी थोड़ा संतुष्टि मिली भाई लड़का अच्छा चल रहा है। गांव में कितने साल तक नीरज यहाँ पर था? नीरज यहाँ हमारे पास तो 8-9 साल के लिए रहा था। 8-9 साल बाद वो स्कूल जाने लग गया। उसके बाद फिर जिम में हमें तो रात को ही मिलता था थका रहा। तो देखिए, नीरज के चाचा थे और नीरज के दोस्त भी हैं। नीरज के व्यवहार के बारे में बताएंगे। आपका नाम क्या है? आप नीरज को कब से जानते हो और कभी किस प्रकार की दोस्ती थी आप लोगों की? मेरा नाम विकास है। मैं नीरज को बचपन से जानता हूँ। हम साथ ही रहते थे, साथ ही खेलते थे, हम सभी काम साथ ही करते हैं। लेकिन हम नीरज शुरू से ही बड़े नरम स्वभाव का है, कभी उसमें किसी बात का द्वेष नहीं है और सबसे मिल के रहता है, खुश रहता है। जी। तो गेम के बारे में कैसी रुचि थी? किन किन गेम में था वो? क्या शौक थे? कैसी बातचीत होती है आप लोगों के बीच में? शुरू में तो गेम का इतना वो भी नहीं था। जैसे जैसे और वेट था, जैसे कबड्डी खेल लेते थे, क्रिकेट खेल लेते थे, बस टाइम पास करते थे। लेकिन उसने जैसे वेट तोड़ने के लिए शुरू में जिम स्टार्ट की। जिम के बाद वो सीधा शिवाजी स्टेडियम में चला गया। वहाँ से बस उसके करियर की शुरुआत हो चुकी थी। वहाँ से रेस लगानी शुरू कर दी, फिर उसने अपना वेट कम किया, फिर वहाँ से जेवलिन स्टार्ट कर दी थी। अभी जब नीरज घर आता है तो क्या आप लोगों से मुलाकात होती है, बातचीत होती है? वैसा व्यवहार है या फिर कुछ बदल गया नीरज का? वैसे तो घर वो बिल्कुल कम ही आता है। एक दिन आ गया मुश्किल से, 2 दिन मुश्किल मिलता है, जाता है, वही भी मिल के जाता है। व्यवहार अभी भी उसके व्यवहार में कुछ फर्क नहीं पड़ा। कहीं भी मिल जाए हमें, गाड़ी रोक लेगा, हमसे मिल के जरूर जाएगा। किसी से वो नहीं है कि भाई सीधा निकल गया। उसने जब हमें देख लिया, किसी को, किसी भी गाँव का कोई भी लड़का हो, तो मिल के जरूर जाएगा। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचने के बाद भी नीरज का व्यवहार वही अपने दोस्तों के साथ है। परिवार के लोगों ने बताया कि आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर थी, लेकिन नीरज के अंदर टैलेंट था, पहचाना। शुरुआत में जब भाले का जिक्र किया जो लाखों में आता, तो परिवार ने वो भी मैनेज किया। पूरे परिवार ने स्ट्रगल किया। इनके जो चाचा है, इनके दादा, तमाम लोगों द्वारा मिलकर नीरज की प्रैक्टिस करवाई गई और यहाँ से 15 किलोमीटर दूर जाकर नीरज ने प्रैक्टिस की और आज नीरज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। आप जानते हो नीरज को? क्या कभी कोई बात? जानते हैं जी। गाँव में आता है तो हर बार बातचीत होती ही रहती है। गाँव में आता है तो वैसे एक दो रात ही आता है, फिर चला जाता है साथ के साथ। तो गांव के बच्चों को मोटिवेट भी करता है गेम को लेकर? जैसे आप लोग इसी गांव से निकला, ये सुनने में आया कि वो सिखाता भी है बच्चों को कुछ? हाँ, गांव के 20-25 बच्चे हैं। स्कूल में शाम को डेली प्रैक्टिस करने के लिए जाते हैं, तब आता है तो वहीं शाम को वहीं पहुंच जाता है। इस तरह की बातें करता है आप लोगों से? वैसे एथलेटिक्स के बारे में बताता है कि क्या क्या होता है, आगे जाके क्या करना होगा, किस प्रकार का कैसे कैसे
दोस्त मिलेंगे, उनको कैसे बोलना है, कैसा व्यवहार करना उनके साथ। तो एक साधारण लड़के नीरज की कहानी, नीरज से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी मुसीबतों भरी है, काफ़ी स्ट्रगल नीरज ने वहाँ तक पहुँचने में किया, लेकिन नीरज का व्यवहार आज भी वही है, क्योंकि जब भी वो गांव आता है तो एक साधारण लड़के की तरह इन लोगों से मिलता है।